बहुत सारे एनालिस्ट बोलेंगे भाई बांग्लादेश में तो नेपोटिज्म है, बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, टैलेंट के ऊपर नहीं लिया जाता, बहुत नेपोटिज्म है वहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं। यही तो बोलते थे ना, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, यही सारे इंडिया के बारे में भी लोग ऐसे ही बोलते थे कि भाई टैलेंट बहुत है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो कोचेज़ नहीं हो, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, हम ऊपर नहीं लाते, टैलेंट को ऊपर नहीं लेके आते। ये बहुत पॉपुलर एक डायलॉग है, ये पाकिस्तान के लोग भी यही बोलते हैं, बेकार बातें हैं। टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक क्रिकेट के ऊपर है। आपने टाइटल तो देखा ही होगा, आपने वो मैच भी देखा होगा रिसेंटली जिसमें बांग्लादेश को बहुत बुरी तरीके से हराया अफगानिस्तान ने और सेमीफाइनल में पहुंच गए फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों, एक चीज़ मैं बहुत सालों से मैं सोच रहा हूँ और जिसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये एपिसोड आपके सामने भी लेके आता हूँ। मैं खुद भी अपने व्यूज़ आपको दूंगा, दो वो हिडन रीजंस, और मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो। तो देखो, मैं लास्ट के 25 साल से ना क्रिकेट जब से मैं फॉलो करना शुरू करा है, समझना शुरू करा, ठीक है ना, जब से दिमाग में आया कि है क्रिकेट क्या होता है, तब से मैं सुने आ रहा हूँ कि बांग्लादेश एक अपकमिंग टीम है, नया टीम है, इनमें बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, फ्यूचर में एक बहुत बड़ा टीम बनेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा, पूरे क्रिकेटिंग दुनिया को डोमिनेट करेगा, इतना उनमें पॉपुलेशन है, इतना पॉपुलेशन में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद 25 साल हो गए, अभी तक मैं सेम चीज़ ही सुनते आ रहा हूँ कि टैलेंट है, पोटेंशियल है। अब आप एक चीज़ सोचो, मैं आपका कुछ मिसकंसेप्शंस जो होते हैं ना, गलत फहमियाँ, सभी के नहीं, कुछ लोगों के होते हैं, वो मैं दूर करता हूँ, ठीक है ना, कुछ फैक्ट्स देके। बांग्लादेश इज द 8th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 8वां सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा है। लोगों के दिमाग में ये आता है ना, बांग्लादेश जब सुनते हैं कि एक बेचारा सा छोटा सा एक देश होगा, ऐसी बात नहीं है। रशिया से ज़्यादा पॉपुलेशन है बांग्लादेश का, जर्मनी से ज़्यादा पॉपुलेशन है, यूके से ज़्यादा पॉपुलेशन है, फ्रांस से ज़्यादा पॉपुलेशन है बांग्लादेश का। तो कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है बांग्लादेश। फिर आप लोग ये भी सोचते होंगे कि बांग्लादेश तो बड़ा गरीब सा कंट्री है। भाई ऐसी बात नहीं है। लास्ट के 10 साल में बांग्लादेश का इकॉनमी इतना आगे गया है बिकॉज ऑफ वेरी गुड पॉलिसीज़, कि बांग्लादेश का बीच में तो जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज़्यादा हो गया था लास्ट के 1-2 साल पहले तक, अब शायद सेम लेवल पे आ गया है। तो इंडिया से गरीब नहीं है, कुछ सालों में इंडिया से अमीर भी था बांग्लादेश। उनके पास क्रिकेट फैसिलिटीज़ भी बहुत है, उनका नंबर 1 स्पोर्ट है बांग्लादेश में क्रिकेट। टॉप लेवल से, पॉलिटिशियंस के लेवल से इन लोगों ने बेस्ट ट्रेनर्स लेके आए, बेस्ट फैसिलिटीज़ बनाया, बेस्ट कोचेस लेके आए। इन्वेस्टमेंट्स तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा करी क्रिकेट के फील्ड में। जस्ट फॉर रेफरेंस, बांग्लादेश का टोटल पॉपुलेशन है 17 करोड़ के ऊपर। इतना बड़ा इनका टैलेंट पूल है। कंपैरिजन करो न्यूजीलैंड से, जो आप देखते हो कि फाइनल्स में खेलता है, ज़्यादातर टॉप लेवल का टीम है, उनका टोटल पॉपुलेशन है 50 लाख्स। कहाँ 17 करोड़ बांग्लादेश का, कहाँ 50 लाख्स न्यूजीलैंड का। ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट का सबसे बड़ा टीम है हिस्टोरिकली, सारे टूर्नामेंट्स वही जीतते हैं, ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है 2.6 करोड़। आप ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ को छोड़ो, बहुत लोग बोलेंगे भाई उनके साथ बांग्लादेश का या इंडिया पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन। अब वो सारा छोड़ो, अब श्रीलंका को देखो, श्रीलंका का पॉपुलेशन है 2.6 करोड़, बांग्लादेश का 17 करोड़, श्रीलंका का 2.6। अफगानिस्तान जो बांग्लादेश को हराया, जिन लोगों ने, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे, सारे तो बम में उड़ा दिया। दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़, 95% ऑफ द कंट्रीज़, तालिबान का जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उसको रिकग्नाइज तक नहीं करते एज ए गवर्नमेंट। तो आप सोचो, ये तो उनका हाल है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, कोई फॉरेन कोचेस जा रहे हैं वहाँ पे, कोई जाएगा बांग्लादेश में कोचिंग करने? उनके पास खेलने के लिए फील्ड्स तक नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड्स भी नहीं है अफगानिस्तान में। और उनका पॉपुलेशन कितना है? 4.1 करोड़, और बांग्लादेश का कितना है? 17 करोड़। सो समथिंग इज रॉन्ग यार, कुछ तो लोचा है भाई। मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों से क्या, बहुत सालों से चल रहा है कि ऐसा क्यों है, क्यों ये बांग्लादेशीज जीत नहीं पाते। कुछ तो रीज़न होगा। बांग्लादेश का ना
एक बहुत लंबा हिस्ट्री रहा है कॉलोनाइजेशन का। अब जब मैं कॉलोनाइजेशन बोलता हूँ तो लोगों के दिमाग में पहले आता है कि ब्रिटिशर्स का कॉलोनाइजेशन वो तो इंडिया में भी हुआ था, वो पाकिस्तान में भी हुआ था, तो व्हाट इज़ डिफरेंट इन बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश का कॉलोनाइजेशन थोड़ा सा अलग है। बांग्लादेश का कॉलोनाइजेशन बहुत पुराना है, ब्रिटिशर्स के आने से बहुत पहले का है कि बांग्लादेश इज़ ए कंट्री ऑफ टेनेंट्स, यानी कि वहाँ पे जो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल लैंड था ना, वहाँ पे जो लोग कल्टीवेट करते थे, यानी कि जो खेती करते थे, वो खुद के ओनर्स नहीं थे। उनके ओनर्स ज़्यादातर बांग्लादेश में रहते ही नहीं थे। अभी इंडिया में जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, बहुत सारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स वेस्ट बंगाल में रहते थे। उस टाइम पे तो एक ही कंट्री था, एक ही देश था, पर वो वहाँ पे रहते नहीं थे कि वहाँ पे लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि लो लाइंग लैंड है, पानी हर जगह पानी पानी है। तो वन ऑफ द फैक्टर्स ये था। अभी देखो, जब एक सैकड़ों सालों से एक जो होती है ना, एक विक्टिमहुड तो वहाँ पे था, जो रियल विक्टिमहुड है। बहुत सालों से उनको कॉलोनाइज किया गया, विक्टिमाइजेशन हुआ, तो वो शायद उनके साइकी में अभी तक है। अभी देखो, बांग्लादेश 1971 में इंडिपेंडेंट तो हो गया, उससे पहले पाकिस्तान के अंडर था, फिर भी बहुत साल हो गए। वहाँ पे एक एलीट क्लास भी है, पर शायद उनके जो नेशनल साइकी जो है ना, जब एक क्रिकेट मैच के एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई पहुंचता है ना, शायद उनके साइकी में ये अभी भी है, वो सेंस ऑफ विक्टिमहुड, सेंस ऑफ बीइंग द अंडरडॉग, जिसको बोलते हैं ना, द अंडरडॉग, द विक्टिम, वो शायद उनके मन में अभी भी है। शायद उनके मन में ये फीलिंग भी है कि मे बी वी डोंट बिलोंग हियर। ठीक है ना, एंड में एक मैच के क्रंच सिचुएशन में वही जो बिलीफ है ना, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दैट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस के ये हमारा है, हमारा हक है, शायद वो चीज़ उनमें लैकिंग है। शायद ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न जो मैं सोच सकता हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है, ये है कि देखो, ये शायद डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आपको ना स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो बांग्लादेश के बॉर्डर में है, उनके तरफ भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली इनके साथ रिलेशनशिप्स तो रहे हैं ना, कल्चरल रिलेशंस। देखो, वेस्ट बंगाल में लोगों में ना कोई एम्बिशन नहीं है, उन पर टैलेंट है पर एम्बिशन की कमी है। ये सभी को पता है, पूरी दुनिया भर के लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल के जो बंगालीज हैं, उनमें टैलेंट जितना भी हो, दे आर वेरी कंटेंट विद व्हाट दे हैव, यानी कि वो जितना उनके पास है उतने में वो खुश है। वो बाहर नहीं जाना चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते, जितना है उसमें वो लोग खुश रहते हैं। शायद बांग्लादेश के साइकी में भी एट सम लेवल ये चीज़ है कि जितना हमें मिला है, शायद हमें नेशनल टीम में चांस मिल गया है, क्रिकेट टीम में, तो हम खुश हैं। हम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे हम खुश हैं। हाँ, ऊपर ऊपर तो सभी बोलेंगे कि हाँ, हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, हम जीतना चाहते हैं, हमें बहुत जज्बा है, पर अंडरलाइंग मे बी दे आर सेटिस्फाइड, दे आर नॉट दैट हर्ट कि वो उससे टूर्नामेंट से निकल गए। एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो वो करा। तो ये लैक ऑफ एम्बिशन भी हो सकता है। अब देखो, कन्वर्सली इसको कंपैरिजन करने के लिए मैं जो दूसरा टीम है जिससे ये लोग हारे, अफगानिस्तान, इनको लेके आते हैं। अफगानिस्तान के पास क्या है? 4.1 करोड़ पॉपुलेशन है, कोई शहर तक नहीं इनके पास डिसेंट, पीने का पानी तक नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ नहीं है वहाँ पे। और वो ऐसे खेल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, पाकिस्तान को हरा देते हैं, उससे पहले भी एक बड़े टीम को हरा के आए हैं। ऐसा क्यों है? क्यों इतना डिफरेंस है? आप अगर बोलोगे कि बहुत सारे एनालिस्ट बोलेंगे भाई बांग्लादेश में तो नेपोटिज्म है, बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, टैलेंट के ऊपर नहीं लिया जाता, बहुत नेपोटिज्म है वहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं। यही तो बोलते थे ना, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, यही सारे इंडिया के बारे में भी लोग ऐसे ही बोलते थे कि भाई टैलेंट बहुत है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो कोचेस नहीं हो, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, हम ऊपर नहीं लाते, टैलेंट को ऊपर नहीं लेके आते। ये बहुत पॉपुलर एक डायलॉग है, ये पाकिस्तान के लोग भी यही बोलते हैं, बेकार बातें हैं। टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। बांग्लादेश में अगर ये चीज़ देखो, इतना बड़ा उनका 17 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन है, इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना फोकस दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये रिजल्ट आए और आप बोलोगे टैलेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। पर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अफगानिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये लोग इतना अच्छा कैसे खेल रहे हैं? तो अब कंपैरिजन करो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, जो टिपिकल जो एक बंदा है उसका साइकी, उसका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में सोचो क्या डिफरेंस है। अभी एक जो अफगान है ना, ही इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, बहुत उनमें घमंड होती है। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, सभी ऐसे नहीं होते, पर उनमें एक घमंड होती है, एक गलतफहमी होती है। अब गलतफहमी बोल लो, अभी जैसे अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकल गया ना रिसेंटली या कुछ टाइम पहले, तो
गली का, अफगानिस्तान के गली के हर एक बच्चे को अगर पूछो ना तो वो बोलेंगे ऐसे सीना ठोक के कि हमने तो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर को भगा दिया, मार के भगा दिया, हरा दिया हमने। उससे पहले हम लोगों ने रशिया को भगा दिया, मार के भगा दिया, हम जीत गए, हमसे कोई नहीं मुकाबला कर सकता, हम दुनिया में बेस्ट है। शायद उसके सर के ऊपर छत नहीं है, पर वो बच्चा ऐसे ही बोलेगा आपको, उनके हर गली में। वो सारा गलत फहमिया है, एक्चुअल ये सारे फैक्ट्स नहीं है, पर वो लोग तो बिलीव करते हैं ना जेन्युइनली, और उनमें वो एम्बिशन भी है। आप अगर अफगानिस्तान के हिस्ट्री में देखो, फॉर एग्जाम्पल जो अफगानिस्तान का फादर ऑफ अफगानिस्तान जिसको माना जाता है, जैसे हमारा गांधी है, ऐसे ही अफगानिस्तान का फादर है अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली, जिनको आप जानते हो, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है। उनके पास क्या था? वही टूटी फूटी सारी चीज़ें थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे पाकिस्तान में अफगानिस्तान के बारे में क्या बोलते हैं वहाँ पे कि अफगानिस्तान में 3 ही चीज़ें हैं, दाढ़ी, झाड़ी और पहाड़ी, और कुछ नहीं है इनके पास। तो फिर अहमद शाह अब्दाली को क्या ज़रूरत था कि इतना ट्रैवल करके अपने लोगों को लाके इंडिया के ऊपर हमला करना, इतना लूटमार करने की क्या ज़रूरत थी? तो वो जो सेंस जो होती है ना कि हाँ ये हमारा है, हमें मिलना चाहिए, हम तो बेस्ट है, शायद यही अफगानीज़ के लिए काम कर रहा है। और शायद यही चीज़ बांग्लादेशीज़ के पास नहीं है, इसीलिए वो कोई भी टूर्नामेंट्स में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये टॉपिक को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, और भी रीज़न्स हो सकते हैं। अगर मेरे व्यूअर्स को, आपको अगर लगे कि ऐसा कुछ रीज़न है जो मैंने स्किप कर गया हूँ या आप डिसएग्री करते हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए टिल द नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू अगेन। थैंक यू।